जय श्री कृष्ण दोस्तों। पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं, यह विषय जितनी गहराई तक समझा जाए उतना ही कम लगने लगता है। मित्रों, आज एक छोटे से प्रसंग की मदद से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पापी मानव इतने सुखी क्यों रहते हैं। मित्रों, एक बार व्यास मुनि जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने एक कीड़े को बहुत तेजी से भागते हुए देखा। तब उन्होंने उस कीड़े से पूछा कि तुम इतने तेज क्यों भाग रहे हो, क्योंकि व्यास मुनि सभी कीड़ों की बोलचाल एवं गतिविधियों को जानते थे। तब उस कीड़े ने जवाब दिया, मेरे पीछे एक बैलगाड़ी है, कहीं मैं उस बैलगाड़ी के नीचे आकर मर न जाऊं। तब व्यास मुनि बोले कि अगर मानव मृत्यु से डरे तो यह उचित बात है, क्योंकि बड़े मुश्किल से यह तन मिलता है। परंतु तुम तो एक कीड़े हो, तो तुम्हें मृत्यु से इतना भय क्यों है। कीड़ा बोला, मुझको मृत्यु से जरा सा भी भय नहीं है। भय तो इस बात का है कि कहीं इस कीड़े के भी तन से अधन कई योनियाँ हैं, कहीं मैं मरकर उन योनियों में प्राप्त न हो जाऊं। और किसी चीज़ का भय नहीं है। व्यास मुनि जी ने कहा, तुम अब मत डरो, मैं तुम्हें जब तक ब्राह्मण शरीर में नहीं पहुंचा देता तब तक मैं तुम्हें इन योनियों से बचाता रहूँगा। यह बात सुनकर वह कीड़ा जिस रास्ते से आया था वह रास्ते से उन्हें वापस लौट गया और बैलगाड़ी के नीचे आकर अपना प्राण त्याग दिया। इसके बाद वह चील, कौवा, लोमड़ी, सियार आदि योनियों में जब जब पैदा हुआ तब तब व्यास मुनि जी ने उसे पिछले जन्म का स्मरण कराया। इस प्रकार वह बहुत सी योनियों में जन्म लेता गया और व्यास मुनि ने उसे हर जन्म में दर्शन दिए। वह अब योनियों का शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में जन्म लिया। जब वह 5 वर्ष का हुआ तब व्यास मुनि जाकर उसके कान में सरास्वत नाम का मंत्र बोल दिया। सरास्वत मंत्र के प्रभाव से उसको बिना शिक्षा प्राप्त किए सारे वेदों, शास्त्र तथा धर्म का ज्ञान हो गया। और व्यास मुनि ने उसे आदेश देते हुए कहा कि तुम कार्तिकेय में चले जाओ और वहाँ जाकर नंद्रभद्र को आश्वासन दो, क्योंकि नंद्रभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य सुखी क्यों माने जाते हैं। इसी कलेश को लेकर नंद्रभद्र बहुदक तीर्थ में तप कर रहे थे। तब नंद्रभद्र की शंका दूर करने वह बालक उनके पास पहुंचा और कहने लगा कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं, यह बात स्पष्ट सुने। मैं तुम्हारे इस शंका को दूर कर रहे तो आया हूँ। हे नंदभद्र, जिनसे आपने पिछले जन्म में दामास भाव से दान किए हैं, उन्होंने उसी दान का इस जन्म में फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो भी दान किया जाता है उसके फलस्वरूप मनुष्य का अनुराग नहीं होता और फलतः वह पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसा मनुष्य पुनः फल के भोग कर नरक में जाते हैं। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। इस विषय में मार्कंडेय जी भी कहते हैं, यह 4 तरह के बातें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। पहला, मनुष्य जिसके लिए इस लोक में सुख तो है परंतु परलोक में कोई सुख नहीं। दूसरा, मनुष्य जिसके लिए परलोक में सभी सुख हैं परंतु इस लोक में एक भी नहीं। तीसरा, जो लोग परलोक और पृथ्वी लोक में दोनों में ही सुखी हैं। चौथा, ऐसा है जो इस लोक कोई सुख नहीं प्राप्त कर पाता, न परलोक में, जिसके पिछले जन्म का किया गया पुण्य इस जन्म में शेष है
वह इस लोक में परम सुख भोगता है, परंतु वह व्यक्ति पुण्य कर्म का उपार्जन नहीं करता, तो इस मंद बुद्धि को सुख केवल इसी लोक में रहता है जिसका इस जन्म में उपोर्जित पुण्य नहीं है। वह कैसे भी करके पिछले जन्म का उपार्जन कर रहा है। उस बुद्धिमान मानव को निश्चित ही परलोक में सुख प्राप्त होता है, जिसका पूर्व जन्म में ही अच्छे कर्म हों और इस जन्म में भी अच्छे कर्म कर रहा हो। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य तो कोई ही नहीं होता जिसे लोक परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त होता है। हे नंदभद्र, जिसका पूर्व जन्म में पुण्य कर्म न हो और इस जन्म में भी पुण्य कर्म का उपार्जन न कर रहा हो, ऐसे मनुष्य को न तो इस लोक में सुख प्राप्त होता है, न तो परलोक में। दोस्तों, इस प्रकार उस बालक ने नंदभद्र के शंका को समाधान कर दिया। इसके पश्चात वह बालक 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जाप किया और वहीं पर ही उस बालक ने अपने शरीर को त्याग दिया। नंदभद्र ने उसके शव को विधिपूर्वक दाह संस्कार कराया, उसके अस्थियों को वहीं सागर में अर्पित कर दिया और वह बालक अगले जन्म में मद्रोह नामक एक ऋषि मुनि थे, जिनके माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम सारू था। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप यह समझ गए होंगे कि आखिरकार पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं।